हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ का शुरू से ही ये रहा है कि कस्टमर के प्रति हमारा जो विचार है, चाहे जितने भी हमारी शाखाएं हैं सबके ब्रांच मैनेजर ऐसे ही मिलेंगे। हम लोग के लिए कस्टमर भगवान की तरह हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा हम लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं। बैंक डिफ़ॉल्टर जितने भी हैं उनके घरों में ताला लगाते हुए तो आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा। लेकिन आज जो है बैंक वाले लोग जितने भी बैंक पेंशनर हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ बैंक ये सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब हैं ये अगरबत्ती जो जला रहे हैं, ये इस बात के लिए जला रहे हैं कि इनके जो बैंक के जो फाउंडर हैं उनको ये श्रद्धांजलि करेंगे। और उसके बाद जितने भी पेंशनर हैं, ये देखिए जितने भी पेंशनर हैं, ये लोग सभी लोग पेंशनर हैं और जितने भी पेंशनर लोग हैं पाने वाले हैं इस बैंक से हैं, इनको बुलाया गया है और बुलाया गया है यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाएगा। और सम्मानित करने वाले जो है बैंक के अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक के, जो ये अगरबत्ती जला रहे हैं और यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये शुरुआत जो है फूल माला से भी हो रहा है, जो यहाँ इस बैंक के फाउंडर हैं जिनके द्वारा ये बैंक सेंट्रल बैंक स्थापित किया गया है पूरे देश भर में। और ये जो स्थान है ये नरकटियागंज है, ये स्थान नरकटियागंज है और नरकटियागंज का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और इसी बैंक में हम अभी उपस्थित हैं। ये जो पेंशनर को बुलाया गया है, तो पेंशनर तो सभी बैंक के होते हैं जी। और ऐसा भी देखा गया है कि बैंक फॉल्टर के घर पे ताला लगाते हुए सभी बैंक के द्वारा देखा गया है। लेकिन आज पेंशनर को सम्मानित करने का जो योजना है ये कैसे आपको आया? सेंट्रल बैंक का सर इतिहास जो है हमारा, वो कस्टमर ओरिएंटेड बहुत दिनों से रहा है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग स्वदेशी बैंक, हमारा सबसे पहला स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। 1911 में इसकी स्थापना सर सोराबजी पोचखानवाला ने की थी। 1912 में हमारा पहला बैंक मुंबई में खुला था। अच्छा, अभी जो फाउंडर को आपने अगरबत्ती जो जलाए हैं, इनका नाम क्या है? सर और ये सोराबजी पोचखानवाला इनका नाम है। और ये इनके दृढ़ शक्ति की वजह से भारत को एक पूर्णतः स्वदेशी बैंक, जो भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला बैंक था। उस समय में जो बैंक के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, उस समय भारतीयों द्वारा चलाया गया पहला बैंक है। इसलिए हम लोग गर्वान्वित महसूस होते हैं। हम लोग कस्टमर के लिए, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ का शुरू से ही ये रहा है कि कस्टमर के प्रति हमारा जो विचार है, चाहे जितने भी हमारी शाखाएं हैं सबके ब्रांच मैनेजर ऐसे ही मिलेंगे। हम लोग के लिए कस्टमर भगवान की तरह हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा हम लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं। अच्छा, आप ये मेन जो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के आप मैनेजर हो गए ना? आपका शुभ नाम? राहुल कुमार है मेरा। अच्छा, एक और बैंक में यहाँ नरकटियागंज में 2 बैंक ब्रांच मैनेजर यहाँ पे उपस्थित है। एक हैं ये आप सर कहाँ के मैनेजर हैं? सेंट्रल बैंक है उनिया ब्रांच के। आपके भी जो पेंशनर है यहाँ पे आए हुए हैं क्या? हाँ, आए हुए हैं। ये दोनों बैंक को मिलाकर जितने पेंशनर है उनको आज सम्मानित किया जाएगा ना? हाँ। अभी हम कुछ पेंशनर से बात करते हैं, ठीक है? पेंशनर से बात कर लेते हैं। देखिए ये जो फाइल है ये सभी पेंशनर के पास जा रहा है और उस पर साइन होगा। ये सर कितने साल से आप इस बैंक से जुड़े हुए हैं और आज जो ये सम्मान आप लोगों को मिलने वाला है ये कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो यहाँ लगभग 2000 से जुड़े हुए हैं। मैंने 24 बरस हो गया। और जब यहाँ हम प्रधानाचार्य थे +2 हाई स्कूल नरकटियागंज के। ये 24 बरस में कितना पैसा आप उठा चुके हैं बैंक से? अभी तो लेखा कोई नहीं है हमारा। तो यहाँ क्या फिक्स होगा महीना का? 2 लाख का हमारा, कई लाख का स्कूल का सभी फंड यहीं से हमारा खाता संचालन हुआ। अपना भी यहाँ फिक्स है और सब है, सब हमारा यहीं सब है। ज़्यादा सेंट्रल बैंक से एलाइड रहे। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ आपका? अवधेश तिवारी हुए। ये शिक्षक हैं और इनसे जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं उनका भी पेंशन यहाँ पे फिक्स हुआ है। मैडम जी, आप कितने साल से इस बैंक में आती हैं और पेंशन उठाती हैं? 2014 से। 2014 से ना जी, अप्रैल। आप जो पेंशन उठाती हैं आपका उम्र क्या हुआ? 1300 हम पेंशन उठाते हैं। 11 साल हो गया जी। मेरा नाम नंदरानी देवी है। सर
ये जो सिस्टम जो आप जो देख रहे हैं, पहली बार तो देखने को मिल रहा है कि पेंशनर को बुलाया गया है बैंक के द्वारा और उनको सम्मान किया जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लगा। समझिए कि ये पहला चांस ऐसा है राहुल बाबू की जी यहाँ पर इस तरीक़े की व्यवस्था कराए हैं और ये ज़रूरी भी है। हम लोग का भी उल्लास मन खुशी मिलती है और उनका भी मिलता है, तो यह जानकर हम लोग का बहुत अच्छा लगा। हम जो इस बैंक में जुड़े हैं 1979 से जुड़े हैं। 79 से हम यहाँ पर लेन देन करते आए हैं। 80 में हमारा ज्वाइनिंग हुआ है, उसके बाद से परमानेंट चलने लगा। रिटायर भी हुए तो यहीं से हम पेंशन वेंशन लेना शुरू किए। हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई मैंने शिकवा शिकायत नहीं। बैंक मैनेजर राहुल की सराहना हो रही है, तो आपको कभी ऐसा कभी बैंक में आए कभी दिक्कत हुआ पेंशन उठाने में? ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब से राहुल जी आए हुए हैं ना, तब से हम लोग बहुत जो है सो रिलीफ महसूस करते हैं और काम भी जो है एकदम समय से जो है सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। हम लोग इससे बहुत इनसे हम लोग सेटिस्फाइड हैं। ये सभी लोग पेंशनर भी हैं, देखिए दिखाइए ज़रा पेंशनर हैं। और आज ये बैंक वाले जितने भी लोग हैं, देखिए मैनेजर साहब हैं, राहुल जी यही हैं और ये पेंशनर को सम्मानित किया जा रहा है और तालियों की गूंज हो रही है। ये ताली की गूंज, यही ताली की गूंज है और जो बता रही है कि यहाँ के जो राहुल हैं, जो बैंक मैनेजर हैं, वो अपने काम में कितने प्रॉम्प्ट है और उसी प्रॉम्प्ट को लेकर इसी प्रॉम्प्ट को लेकर राहुल जी यहाँ पे जो बैंक मैनेजर हैं उनको सभी पेंशनर लोग इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा जो कार्यक्रम है, ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर ये राहुल जी के द्वारा ये सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और ये सम्मान जो है ये इस बात के लिए भी है कि पेंशनर जो है, ये पेंशनर जो लोग हैं, ये आज के दिन ये कितने खुश हैं इस बैंक से कि इस बैंक के कोई भी बैंक के द्वारा अभी तक पेंशनर को ये लग नहीं रहा कि किसी को सम्मानित किया गया होगा। राहुल जी, ऐसा कभी सुनने में आया है कि कोई बैंक वाले लोग पेंशनर को सम्मानित किए हैं? जी, ऐसा तो मतलब पेंशन को सम्मानित करना चाहिए।